students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am taking worksheet number 12 and 13. So let's start class 8th. Number 1. Read and say given tongue twister as quickly as you can. अब आपको रीड करने, रीड मीन्स पढ़ना है और इनको बोलना है. ये जो टंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर क्या होते हैं बच्चों? बोलने में कठिन शब्द होते हैं जिनको आपको जल्दी जल्दी बोलना है, क्विकली जल्दी जल्दी बोलना है, एज़ यू कैन, जितना जल्दी आप बोल सकते हैं. तो मेरे साथ साथ बोलिए फर्स्ट को. आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. फिर बोलिए आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. Second, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Third बोलिए मेरे साथ. 4 fine fresh fish for you. 4 fine fresh fish for you. मेरे साथ बोलिए 4 fine fresh fish for you. Fourth, I wish to wash my Irish wristwatch. मेरे साथ बोलिए I wish to wash my Irish wristwatch. Fifth, Sheena leads. मेरे साथ बोलिए Sheena leads. अब सेकंड क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करनी है आपको, जल्दी जल्दी बोलने की, फास्ट. नंबर 2, रीड द गिवन रिडल्स. रिडल्स मीन्स होती हैं पहेलियाँ. आपको ये दी गई पहेलियाँ पढ़नी हैं. बिलो मीन्स नीचे, एंड राइट देयर मीनिंग इन वन वर्ड. और आपको उनका एक मीनिंग जो अर्थ है वो एक शब्द में देना है. व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर. वो कौन सी चीज़ है जो पूरे संसार का चक्कर लगाता है. ट्रेवल अराउंड इन द वर्ल्ड, पूरे संसार को यात्रा करता है. स्टेइंग इन कॉर्नर, लेकिन खुद कॉर्नर में रहता है. दैट इज स्टैम्प. टिकट, जो टिकट लगी होती है ना आपकी लेटर पर. 2, ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप एट लीस्ट. बच्चों वो कौन सा महीना है जिसमें लोग जो हैं, लीस्ट मीन्स कम, स्लीप सोते हैं, वो है फेब्रुअरी. क्या बोलेंगे? फेब्रुअरी. फिर इसके बाद थर्ड है, व्हाट हैज़ हैंड बट कैन नॉट क्लैप. व्हाट हैज़ हैंड्स, किस चीज़ के हाथ हैं परंतु वो ताली नहीं बजा सकता. बच्चों वो है क्लॉक, घड़ी. फोर्थ, व्हाट हैज़ ए हेड एंड ए टेल बट नो बॉडी. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका सिर है, पूँछ है और परंतु उसकी शरीर नहीं है. तो वो है आपका कॉइन. बच्चों कॉइन में हम गेम खेलते हैं ना, हेड एंड टेल, तो इसलिए उसका हेड भी है, टेल भी है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं है. सेंटेंस नंबर 5, विच वर्ड इज डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली. कौन सा शब्द है डिक्शनरी में जिसकी स्पेलिंग गलत है, उसको वर्ड है इनकरेक्टली. सो दैट्स द एंड ऑफ द वर्कशीट 12. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉर्ड श्री इंग्लिश कोचिंग क्लासेस. टुडे आई एम टेकिंग वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8th. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. रीड द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़िए. केयरफुली मीन्स बहुत ध्यानपूर्वक. एंड आंसर द क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो क्वेश्चन दिए हैं नीचे जो आपके इस पैराग्राफ के बाद. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ. अ रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान. बच्चों एक बहुत अमीर आदमी था जो रहता था एक छोटे से कस्बे में राजस्थान के. वन डे ही ब्रॉट होम 2 large एंड जूसी मैंगोज. एक दिन वो लाया, क्या लाया? अपने घर 2 बड़े आम जो कि बहुत रसदार थे. ही गेव दैम टू हिज सर्वेंट एंड सेड. उसने दे दिया उनको अपने नौकर को और कहा, रामू टेक दीज टू द किचन एंड कट देम. रामू इन्हें रसोई में ले जाओ एंड कट देम, और इन्हें काट दो. मेक 2 cups ऑफ कॉफ़ी टू, और 2 कप कॉफ़ी भी बना दो. अ फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून. जल्दी ही मेरा एक मित्र आ रहा है. रामू कट द मैंगोज. रामू ने मैंगोज को काट दिया. विद द नाइफ, किसकी सहायता से बच्चों? चाकू की सहायता से.
एंड पुट वन पीस इन हिज माउथ, और उसने आम का एक जो टुकड़ा था उसको अपने मुंह में रख लिया। आह हाउ स्वीट, और वो बोला आह कितना मीठा है, इट टेस्ट, इसका स्वाद। इफ़ आई ईट जस्ट वन मोर पीस, यदि मैं एक और इसका टुकड़ा खा लेता हूँ, द मास्टर विल नेवर नो, ही थॉट, उसने सोचा कि मैं इसका यदि एक पीस और खा लेता हूँ तो जो मेरा मालिक है उसको कभी पता नहीं चलेगा। विल नेवर नो, उसको कभी पता नहीं चलेगा। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द प्लेट वॉज एम्प्टी, उसकी जो प्लेट थी वो खाली हो गई। एम्प्टी मीन्स खाली। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटन, अब रामू जो था उसने महसूस किया थोड़ा भय, वो भयभीत हो गया थोड़ा। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चन दिए इनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द रिच मैन लिव। बच्चों आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और हम देखते हैं ये हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देते हैं। द रिच मैन लिव, तो ये रिच मैन से स्टार्ट करेंगे आंसर को, द रिच मैन लिव। अब हम इतना ही ढूंढेंगे इसमें। तो हमने ये शब्द देखा कहाँ मिल रहे हैं हमको, रिच मैन लिव्ड। देखो मिल गया ना बच्चों आपको, रिच मैन लिव आ गया। तो क्योंकि हमारा पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन में डिड आता है तो आंसर में हम क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो आंसर हो गया, यहाँ से आंसर शुरू हो जाएगा, द रिच मैन, यहाँ तक आ गया आपका। लिव वर्ब है आपकी, इसको सेकंड फॉर्म चेंज कर दी, लिव्ड रहता था इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। तो ये दिया हुआ है आपका आंसर, ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। ऐसे आंसर निकालने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मतलब होता है कितने, मैंगोज डिड ही ब्रिंग, वो कितने मैंगोज लाया था। डिड पास्ट टेंस है, इससे मैं पता चला कि वो पूछ रहा है कि कितने आम वो लाया था। ब्रिंग मीन्स लाया, तो हमने देखो यहाँ से लिया ही, मैंने आपको कहा था पहले क्वेश्चन छोड़ दीजिए हाउ मैनी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब छोड़ दीजिए, फिर हम सब्जेक्ट पे आ गए ही ब्रिंग, तो आ गया ही। तो ब्रिंग आपकी जो फॉर्म है लाया, इसको हम सेकंड फॉर्म कर देंगे, ही ब्रॉट 2 मैंगोज। ये देखिए आप यहाँ ढूंढिए, मैंगो ढूंढिए, कितने ब्रिंग मैंगो ढूंढिए इस शब्द को, तो ये आया ब्रॉट होम 2 लार्ज जूसी मैंगोज। आ गया ना, ब्रॉट होम 2 लार्ज जूसी मैंगोज। तो हमने लिखा ही ब्रॉट 2 मैंगोज। उसने सिर्फ इतना पूछा है कितने मैंगोज लाया था, तो आपने यहाँ पर देख लिया 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, रिच आदमी के नौकर का क्या नाम था। तो आप क्वेश्चन में से देंगे द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट वॉज, यही हेल्पिंग वर्ब लेनी है। वॉज क्या था भाई, ये दिया हुआ है उसका नाम, यहाँ पर कहीं पर देखिए उसने नाम लिया था, क्या नाम लिया था, रामू। तो उसके सर्वेंट का नाम क्या था, रामू। अब कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑपोजिट्स क्या होते हैं बच्चों, विपरीत अर्थ वाले शब्द। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो ब्लैक से 1 और 2, इनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। रिच मतलब अमीर, तो हमने इसका अपोजिट लिखा पुअर, POOR, पुअर मीन्स गरीब। दूसरा है बिग मीन्स बड़ा, उसका हमने अपोजिट लिखा स्मॉल, SMALL। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो कुछ समूह में शब्द दे रखे हैं आपको, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह। तो कह रहा है ये शब्दों के समूह के लिए आपको 1 वर्ड देना है, आंसर में एक शब्द लिखना है। तो 1 में क्या पूछ रहा है, ए प्लेस वेयर फूड इज़ बीइंग कुक्ड, वह जगह जहाँ पर फूड पकाया जा रहा है। तो वो कौन सी जगह है बच्चों, किचन, KITCHEN, किचन, क्या बोलते हैं इसे, किचन। दूसरा, एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है उपकरण, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कहते हैं ऐसा उपकरण जो प्रयोग किया जाता है काटने के लिए, किसको बच्चों, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को। वेजिटेबल्स क्या होती है, सब्जियां,
और फलों को किससे करते हैं? नाइफ से। किससे स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग? नाइफ, के से। लेकिन बच्चों जब इसको बोलते हैं तो हम के साइलेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं नाइफ, और स्पेलिंग में के लिखा जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ 13 वर्कशीट।